प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे और उन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे। नाम से जैसे पता लगता है बच्चों, अनेकार्थक यानी अनेक अर्थ वाले शब्द। कि अनेक अर्थ देने वाला अर्थात जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इनका प्रयोग क्या है बच्चों? कि अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुकूल किया जाता है, यानी जैसी बातचीत चल रही है उस शब्द का वैसा ही अर्थ निकाल लिया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों, फल शब्द के विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि फल शब्द क्या है? फल एक खाने का फल भी है, और फल जो है इसका कोई दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। वाक्य से समझते हैं, यानी जैसी बातचीत चल रही है, अगर यह कहा जाए इस बाग में तरह तरह के फल लगे हैं, तो यहाँ फल का क्या अर्थ है? यहाँ फल का अर्थ है एक खाने का जो फ्रूट है उसका नाम है फल, खाने के जो फ्रूट्स हैं। अगर हम ये कहें कि परीक्षा फल निकलने वाले दिन यानी आने वाले दिन मुझे बहुत घबराहट हुई, तो यहाँ परीक्षा के साथ फल शब्द लगाने से हमारे जो अंक हैं, जो हम परीक्षा देने के बाद अंक प्राप्त करते हैं, उन अंकों से यहाँ फल का मतलब है। अगर ये कहा जाए सुख दुख मिलना हमारे कर्मों का फल है, यानी जैसे कार्य हमने किए हैं उन्हीं का जो परिणाम है उसे फल कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों फल शब्द के कई अर्थ हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। तो जैसी बातचीत चल रही है उसी के अनुसार उसका प्रयोग कर लिया जाता है। इस तरह से आज आपको शब्दों के कम से कम दो अनेक अर्थ याद करने हैं, यानी दो अलग अलग अर्थ याद करने हैं। जैसे अर्थ को धन भी कहा जाता है, और अर्थ का मतलब भी होता है, यानी अर्थ क्या अर्थ है, कहते हैं ना इसका क्या अर्थ है, यानी इसका क्या मतलब है। तो जो कई अर्थ दे रखे हैं आपको केवल दो अर्थ याद करने हैं। अंबर का अर्थ कपड़ा भी है, और अंबर आकाश को भी कहते हैं। कहा जाए कि श्री कृष्ण के अंबर पीले हैं, तो वहाँ क्या है? अंबर का अर्थ कपड़ा। कहा जाए कि यह इमारत अंबर को छू रही है, तो अंबर का मतलब वहाँ कपड़ा नहीं, अंबर का मतलब वहाँ आकाश बन जाता है। तो इस तरह से एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इस तरह से आपको इन्हें समझ कर याद करना है। दिखने में लग रहा है ये पर्यायवाची की तरह, लेकिन नहीं बच्चों, पर्यायवाची क्या थे? समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे पानी को जल कहा जा रहा है, पानी के ही कई नाम थे, जैसे कई अर्थ थे, लेकिन यहाँ अलग अलग अर्थ हैं। अलग अलग अर्थों में आपको याद करना है। पानी के हैं। तो बच्चों पर्यायवाची में और अनेकार्थी में आपको अंतर रखना है। पर्यायवाची का अर्थ याद रखना कि वो समान अर्थी थे। जैसे पानी से नीर, पानी का जल, वो तीनों का एक ही अर्थ है, पानी जो पीने की वस्तु है। लेकिन यहाँ अंबर का अर्थ है कपड़ा अलग अर्थ में, आकाश अलग अर्थ है बिल्कुल। अधर होंठ को भी कहा जाता है। अधर यानी बिना आधार के कोई बात है। अरुण का अर्थ लाल भी होता है, और अरुणे सूरज को भी कहा जाता है। अंक एक संख्या है, और अंक नाटक का एक खंड यानी हिस्सा भी होता है। और अंक गोद को भी कहते हैं। अक्षर वर्ण को कहा जाता है, अक्षर ईश्वर को भी कहा जाता है। तो कम से कम दो अर्थ अवश्य याद करना आप। अनंत जिसका अंत न हो, ईश्वर। आम क्या है? एक फल भी है, और आम साधारण वस्तु को भी आम कहा जाता है, सामान्य या साधारण को। तो इस टेबल को आपको अच्छे से आज बुक में से याद करना है। उत्तर क्या है? एक जवाब भी है, उत्तर एक दिशा है। कुल वंश को कहा जाता है, योग करना यानी जोड़ करना। कृष्ण काला या भगवान कृष्ण। कर्ण कान को या कुंती का पुत्र है कर्ण। गुरु शिक्षक को भी कहा जाता है, गुरु बड़े को भी कहा जाता है। गति चाल को या दिशा को गति कहते हैं। जीवन जिंदगी या प्राण। तीर बाण, और किनारा जो नदी का किनारा है उसे भी तीर कहा जाता है। दंड सजा या डंडा, या फिर व्यायाम का एक प्रकार है, जैसे दंड लगाते हैं
नव, नो को या नए को नव कहा जाता है। कनक, गेहूं को कनक कहा जाता है। सोने को भी कनक कहा जाता है, जो सोना धातु है। धतूरा एक पेड़ का नाम है, भांग का पौधा होता है, उसे भी धतूरा यानी कनक कहा जाता है। कर, अपने हाथ को हम कर कहते हैं। कर एक टैक्स भी है जो सरकार लेती है। काल, मृत्यु या समय या यमराज, 3 अर्थ दिए गए हैं, तो कम से कम 2 जरूर याद करना आप। धन, घन, घन बादल को कहा जाता है। घन भारी को भी कहा जाता है। धन्य बच्चों, घन, घय से घन। वर्ण, रंग को कहा जाता है, अक्षर को। गुण, विशेषता या धनुष की डोरी। जलज, कमल को कहा जाता है, मोती को भी जलज कहा जाता है। दल, दल का मतलब यहाँ समूह से। दल क्या है? समूह या सेना। नाग, सर्प या बादल को भी नाग कहा जाता है, हाथी को भी नाग कहा जाता है। पेय यानी दूध या जल। पानी, पानी का देखो बच्चों यहाँ जल। चमक, दोनों अलग अलग अर्थ हैं पानी के, जल और चमक। और तीसरा प्रतिष्ठा यानी प्रसिद्धि। मंगल, मंगल एक दिन का नाम भी है, जैसे मंगलवार है। मंगल एक ग्रह भी है। मंगल किसी शुभ समाचार को भी कहते हैं मंगल। तो बच्चों एक शब्द के कई कई अर्थ निकाले जाते हैं, इसलिए इनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अच्छा बच्चों, आप इनके जरूर याद करके घर पर जरूर सुनाना। धन्यवाद।